मैं अंकुर कुमार सिन्हा एसजी क्लासेज यूट्यूब चैनल से आप लोगों को मैथ और साइंस का कंप्लीट 9th क्लास का कोर्स कराया जाएगा। देखिए 9th क्लास में एनसीईआरटी में लेसन 13 का जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 13.1 जो है उसमें हमको केवल क्या पढ़ना है, घनाभ और घन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या जानकारी होना चाहिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बात, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2HL प्लस B, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2LB प्लस BH प्लस HL, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4A स्क्वायर और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बाबू, 6A स्क्वायर। L किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को, B किसको डिनोट कर रहा है, ब्रेड्थ को, H किसको डिनोट कर रहा है, हाइट को और A किसको डिनोट करेगा, साइड को। देखिए इतना पहले आप लोग उतारिए, उसके बाद लेसन 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए क्लास 9 बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक प्रश्नवाली 13.1 का पहला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाएगा। इसे ऊपर से खुला रखना है और प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। देखिए हमको क्या करना है बाबू कि डिब्बा बनाना है और डिब्बा बनाने का जो हमको ये मिला है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा। देखिए लंबाई कितना है जी बाबू, लंबाई है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना है बाबू, चौड़ाई है 1.25 मीटर, लंबाई कितना है 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना 1.25 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है बाबू, तो 65 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 65 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भागा दिया जाएगा। तो देखिए जब 65 को 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.65 मीटर। देखिए इतना आप लोग नोट किए ना, है? देखिए इतना नोट करने के बाद आगे का चीज हम सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए लंबाई कितना दिया है जी, 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 1.25 मीटर और ऊंचाई कितना दिया है 65 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भागा देंगे तो 0.65 मीटर। तो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा था जी, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट। तो देखिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्र, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक, डिब्बा बनाने के लिए क्या बाबू, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। तो आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, डिब्बा का दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। देखिए जब हमको डिब्बा बनाने के लिए दिया जाएगा उसमें क्या करना पड़ेगा जी, डिब्बा का 4 दीवार है, ऊपर से डिब्बा खुला रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो नीचे का केवल आधार का क्षेत्रफल हम लोग लेंगे। तो देखिए जब डिब्बा का दीवारों का क्षेत्रफल खोलेगा जब भी, तो तभी क्या करेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2HL प्लस B और उसमें क्या जोड़ना है जी, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है जी बाबू, L इंटू B। तब देखिए 2 का 2, H की जगह 0.65 और L कितना है बाबू 1.5, B कितना है बाबू 1.25। देखिए L कितना है बाबू 1.5 और B कितना है 1.25, ठीक ना बाबू। तब देखिए 2 में 1.65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 1.3
0, ठीक ना। 1 पॉइंट क्या आएगा 30, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई होगा 1.5 और 1.25 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू 2.75, ठीक ना। कितना हो जाएगा 2.75, 1.5 और 1.25, 1.25 और 1.5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अभी इसको हम साइलेंट कर दें, डेसिमल यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 15 5 या 75 का 5 बचा ये 7, उसके बाद 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और 7 37 बचा 3, उसके बाद 15 में 1 से गुना करेंगे 15 और 3 18, और ये है 2 अंक के बाद डेसिमल और ये 1 अंक के बाद मतलब 3 अंक के बाद डेसिमल, इसको ये हो जाएगा 1.875। अब देखिए 1.30 में 2.75 में मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 1.30 में 2.75 तो 275 में 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 या 65, और ये मतलब 650 ये हो जाएगा तुम्हारा 65 हो गया, 13 से कितना हो गया बाबू 65 और ये 0 है तो 65 मतलब कि ये हो जाएगा आपको 0 और रिमाइंडर बचा 65, और 137 का मतलब कि 13 से कितना हो जाएगा 91, और 91 और ये 0 है तो 910 में 65 को जब ऐड करेंगे तो 965 में जब 910 में 65 को ऐड करेंगे तो 975, ये हो जाएगा 5, बचा कितना 97, ठीक ना। तो ये 30 to 260 और 260 में जब हम लोग 97 को ऐड करेंगे कितना आएगा 7 9 6 15 और 2 1 3, ये कितना हो जाएगा बाबू 357, ठीक ना। ये कितना 2 और 2 4 अंक का, ये हो जाएगा 35750, इसमें 1.875 जब ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो देखिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल हमको कितना मालूम चल गया बाबू, आवश्यक सीट का क्षेत्रफल कितना है 5.4 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है बाबू कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 20 रुपया, तो लागत कितना हमें आएगा जी, तो लागत बराबर होता है क्षेत्रफल गुना दर, लागत बराबर क्या फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना दर, तो क्षेत्रफल कितना है बाबू 5.45 और दर कितना है 20 रुपया, तो 5.45 पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 रुपये। देखिए एक बार आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए 13.1 का दूसरा क्वेश्चन, 13.1 का दूसरा क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक रूम में ये करना है, पेंट करवाना है, तो रूम में पेंट करवाइएगा भाई, तो कैसे पेंट करवाइएगा 4 गो दीवार और एक छत को पेंट कराना। आप गए मजदूर के पास, पेंट करने वाले के पास, हमको घर पेंट कराना है, तो बोला कि देखिए ना बाबू 1 मीटर स्क्वायर का हम 7.5 रुपया लेंगे, तुम अपना पता करके आओ कि कितना मीटर स्क्वायर तुमको पेंट कराना है, ठीक ना। तब अब भाई आदमी गया, भाई देखा कि 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, इसका क्या करेंगे भाई हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तब देखिए कुछ यहाँ से सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे डालिए कमरा का रंगने वाला भाग का क्षेत्रफल, रंगने वाला भाग का क्षेत्रफल निकलेंगे। तो क्या कैसे निकलेगा जी, दीवारों का क्षेत्रफल, क्या करेंगे दीवारों का क्षेत्रफल में छत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, किसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, देखो कमरा के रंगने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, दीवारों के क्षेत्रफल में छत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे।
तो देखो दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2h l प्लस बी उसमें l इंटू बी जोड़ देंगे छत का क्षेत्रफल। तो 2h 2 गुना h कितना है बाबू 3 मीटर, l कितना है बाबू 5 मीटर और ये चौड़ाई कितना है बाबू 4 मीटर। उसमें हम l इंटू बी करेंगे, l कितना है 5 और b कितना है 4। तब देखो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हई हो जाएगा 5 4 9 प्लस 5 का 20। अब देखिए बोर्ड मास के नियम द्वारा 6 नवा 54 20 हो जाएगा बाबू 74 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बाबू कमरा रंगाने वाले भाग का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर। तुमसे पेंटर दर कितना बताया था, तो पेंटर दर बताया था तुमको 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा बाबू 7.5 रुपया। तो लागत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, तो लागत निकालने के लिए फॉर्मूला होगा कुल क्षेत्रफल गुना दर। तो कुल क्षेत्रफल गुना दर। तो कुल क्षेत्रफल कितना है बाबू 74 मीटर स्क्वायर। कितना है 74 मीटर स्क्वायर और दर कितना है बाबू 7.5। तो 74 में जब 7.5 से गुना करेंगे तो 555 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया आएगा बाबू, तो 555 रुपया। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार देख लीजिए। देखिए 13.1 का तीसरा क्वेश्चन, 13.1 का तीसरा क्वेश्चन। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि रुपया 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू हम लोग को क्या दिया है परिमाप। परिमाप कितना है, तो 250 मीटर। ठीक है, लागत कितना है, लागत है 15,000 और दर कितना है बाबू 10 रुपया। अब देखिए यहां पर से देखिए क्वेश्चन को सोल्यूशन में देखिए लागत बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुना दर। लागत बराबर क्या होता है बाबू क्षेत्रफल गुना दर। तो लागत बराबर जब क्षेत्रफल गुना दर होता है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, तो क्षेत्रफल बराबर होगा लागत बाटा दर। लागत बाटा दर। अगर लागत बराबर क्षेत्रफल गुना दर है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लागत बाटा दर। तो लागत कितना है बाबू 15,000 और दर कितना है 10। तो एक 0 से 1 0 कट गया, मतलब कि 1500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कितना आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। तो आयताकार हॉल का फर्श का परिमाप मतलब आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप आप लोग 5 6 में पढ़े होंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है बाबू 2, आयत का परिमाप होता है 2l प्लस b। तो आयत का परिमाप क्या होता है बाबू 2l प्लस b। अब देखिए 250 इक्वल टू 2l प्लस b। यहां तक आप लोग पहुंच गए, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। देखिए आयत के परिमाप बराबर 2l प्लस b। तो इसको कितना दिया है 250 और 2l प्लस b। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको क्या निकालना पड़ेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, फर्श का ऊंचाई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा तो क्या होगा, हॉल का फर्श, क्या होगा, हॉल का फर्श और क्या हो जाएगा इसमें ऊंचाई, ठीक ना। तब हमको क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल।
तो हॉल का फर्श कितना है बाबू 250 और हॉल का फर्श कितना है मतलब परिमाप कितना है 250। तो देखिए क्षेत्रफल कितना आया था 1500 मीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप बराबर 2l + b होता है। तो आयत का परिमाप कितना दिया है 250 2l + b। तो हमको निकालना क्या है बाबू मान के चलिए एज। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू। तो देखिए हॉल के फर्श का परिमाप और ऊंचाई ठीक ना। हॉल के फर्श का परिमाप हॉल के फर्श का परिमाप इनटू हाइट कर देंगे तो हमको ठीक ना। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू 1500। हॉल के फर्श का परिमाप कितना दिया है 250 और हाइट कितना है निकालना है। तो ये हो गया 1500 और ये 250 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में और ये एच का एच 0 से 0 25 छक्का 150 6 मीटर। तो हाइट कितना आ गया बाबू 6 मीटर ठीक ना। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाएंगे। ठीक है आप लोग नोट कीजिए उसके बाद समझिए। देखिए बाबू 13.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे लंबाई। लंबाई कितना है बाबू। तो लंबाई है आपको 22.5 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई कितना है बाबू। तो चौड़ाई है आपको 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है। तो ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। अब हमको ईंट का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ठीक ना। तो इसलिए ईंट किस आकार का होता है घनाभ के आकार का। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम बाबू घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2lb + 2bh प्लस HL ठीक ना बाबू। अब देखिए 2lb L की जगह क्या है 22.5 इंटू b कितना है बाबू 10। अब देखिए प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। अब देखिए इसको हम 2 ले लेंगे कितना हुआ ये 2 हो गया और 22.5 में 10 से गुना करेंगे तो 225 ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 75 और ये देखिए जब 7.5 में 22.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.75 आएगा। कितना आएगा 168.75। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो जब तीनों को हम ऐड करेंगे 22575 और 68.5 को तो 468 कितना आएगा बाबू 468.75। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 468.75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 468.75 को तो क्या आएगा 937.5 ठीक ना। 937.5 किसमें आएगा बाबू हम लोग को सेंटीमीटर में आएगा। तो अब देखिए दिया क्या है कि कितना मेरे पास पेंट है जी पेंट है इतना। तो अब देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100 यानी 10,000। अब देखिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो डिब्बे में भरा हुआ पेंट कितना है हम लोग का जी
तो डिब्बे में भरा हुआ पेंट, देखिए इतना आप लोग उतार लिए, इतना एक बार देखिए, एक बार इतना उतार दीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़। देखिए बाबू, इतना हम लोग पहले सोल्यूशन दे दिए थे। अब देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर से किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो जब सेंटीमीटर से जब मीटर में चेंज करेंगे तो 937.5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10,000 से। 10,000 से, तो जब 10,000 से डिवाइड करेंगे हम बाबू, तो ये कितना है जी, 3 अंक, 4 अंक के बाद फिर एक डेसिमल होगा, तो 09375 और यहाँ पे एक हो गया। तो अब क्या हो गया, ये मीटर स्क्वायर में। तो अब देखिए डिब्बे में भरा पेंट कितना है जी हम लोग के पास, तो डिब्बे में भरा पेंट, तो डिब्बे में भरा पेंट कितना है बाबू हम लोग के पास, तो डिब्बे में भरा पेंट हम लोग के पास है कितना, तो डिब्बे में भरा हम लोग क्वेश्चन में लिखे थे, तो डिब्बे में भरा पेंट कितना है, तो डिब्बे में भरा पेंट हम लोग के पास है 9.375 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पेंट का लागत कितना है जी, लागत पेंट कितना है हम लोग के पास, तो लागत पेंट है इतना 0.0935 मीटर स्क्वायर। तो बताइए, तो कितने ईंट को हम कितने ईंट को पेंट कर सकते हैं, कितने ईंट को पेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग के पास डिब्बे में भरा पेंट कितना है, इतना, और लागत पेंट का कितना है, इतना। तो अब देखिए 9.375 में डिवाइड करेंगे 09375 से, तो देखिए इधर कितना है जी, 5 डिजिट, तो इधर पॉइंट हटाए और 5 जीरो से गुना कर दिए, और इधर देखिए पॉइंट हटाए और 3 जीरो से गुना कर दिए, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और इससे ये कट गया, बच्चा कितना, 100 ईंट। कितना ईंट को हम लोग पेंट कर सकते हैं, 100 ईंट, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद